Welcome back everyone. Now see, in our previous videos we have understood the laws of image formation by concave mirror. Also we have understood how to draw a ray diagram when an object is kept at infinity. Now in this video we are going to understand some other ray diagrams of concave mirrors. There were total 6 ray diagrams of concave mirrors, out of which one we have finished. Now the rest we will try and understand here on the board. Okay. One more thing, the ray diagram that I draw, they might not be perfect. Why? Just because I don't have scales and all. But you have to draw these diagrams in your notebooks after the class and see yourself what is the properties of the images. Is image real or virtual? And you will know that if image is real, then it is inverted, and if image is virtual, then it is erect. Then you should be very careful about whether the size of the image is small, equal to, or larger than the size of the object or not. Correct? तो ये सारी चीजें ना आपको बोर्ड पर शायद ना ही पता चले, बट जब आप नोटबुक में बनाओगे ना उस चीज को, तो आपको जरूर पता चलेगी. करेक्ट. मेरे पास नोटबुक भी है, ठीक है, ये नोटबुक है, मैं इसमें से भी आपको समझाऊंगा डायग्राम बताकर कि कैसे पता चलेगा इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है या बड़ी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर. ओके. Okay. Now see. What is this? This is your concave mirror. करेक्ट. अच्छा, 4 पार्ट बनाते हैं बोर्ड पे, एक ही पार्ट नहीं बनाना है. करेक्ट. यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग. जस्ट अ सेकेंड. यस. नाउ ये कॉन्केव मिरर हो गया है. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, फाइन. देखो, इन आवर लास्ट वीडियो वी ड्रॉ अ रे डायग्राम. वी हैव ड्रॉन अ रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर इन विच ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट इंफिनिटी. अब इंफिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे आप? इंफिनिटी के बाद आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी. दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर, इस तरीके से. करेक्ट. अब यहां से कैसे बनेगी? देखो, बहुत इजी है. मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपके पास 4 लॉ हैं. कितने लॉज हैं? यू हैव गॉट 4 लॉज. ओके. उन 4 लॉज में से आपको कोई भी 2 लॉ यूज करने हैं. हाँ, आप वो 2 लॉ यूज करके सब कुछ कर सकते हैं. सो सी नाउ, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होगी तो वो कहां से पास होगी? फोकस से. तो देखो, ये आगे पैरेलल कहां से पास होगी? ये पास होगी आपके फोकस. ये पास होगी. करेक्ट. सेकंड क्या था? सेकंड लॉ आपका ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी? फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी. बट हम उस लॉ को यूज नहीं कर रहे हैं. हम थर्ड लॉ को भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम फोर्थ लॉ को यूज कर रहे हैं. क्या था फोर्थ लॉ? कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, पर देखो यहां पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है और मिरर छोटा है, तो हम नहीं यूज कर सकते. हम लोग सेकंड लॉ यूज करते हैं. क्या है सेकंड लॉ? कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी? फोकस से. देखो, गई है फोकस से, ये जा रही है, देखो फोकस से. करेक्ट. ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, फोकस से जाएगी. तो फोकस से देखो जब ये जाएगी तो इसका क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी. कैसी हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी. आया समझ में? तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. तो देखो, ये वाली आपकी जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है. ये वाली इंसिडेंट रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है. बन गया इमेज. अब आप ये देखो, रिफ्लेक्टेड रे
कट कहां कर रही है? तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे कट कर रही है। देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही और एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, तो ये दोनों कहां कट कर रही है? ये यहां कट कर रही है। तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज आपके ये इमेज करेक्ट, और उल्टी बनेगी। तो देखो ये ऐसे बना दिया एरो नीचे, ठीक है। तो सिर्फ नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज करेक्ट। फर्स्ट, image is formed between F and C, between F and C, correct। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इज रियल, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इमेज कांच के सामने बनती है, जैसे ये कांच के सामने बनी है ना, तो वो रियल होती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इमेज इज इन्वर्टेड। तो देखो ऐसे इमेज रखी हुई है ना, इस तरीके से आपकी इमेज रखी है। तो ये एरो आपका क्या बताता है? हेड, और ये आपका क्या बताता है? टेल। तो देखो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। अब इसकी इमेज है, तो देखो मैंने हेड नीचे कर दिया, टेल ऊपर कर दिया, इमेज मैंने ऐसे बनाया। तो ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई, करेक्ट। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको ये लिखना है कि ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है या बड़ी है। तो अब ये देखो कि यहां पर डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये जो इमेज है ये इससे छोटी है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया कि इमेज छोटी कैसे है, तो आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाओ, जैसे मैंने बताया। एक मिरर बना लेना, पोल बना लेना, P और F ले लेना और F और C ले लेना, P F और F C इक्वल लेना। फिर आप फर्स्ट लो लगाओ जैसे मैंने लगाया है, और सेकंड लो लगाओ, और फिर आप बना के देखो, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। देखो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटी, इमेज तो देखो इतनी सी है, पर ऑब्जेक्ट देखो इतना सा नहीं, ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, करेक्ट। ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपका सेकंड रे डायग्राम फिनिश हो गया। काहे के लिए बनाया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? बियॉन्ड सी हो। एक और बनाते हैं, देखो थर्ड वाला बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो। When object is at C, that is center of curvature। बहुत इजी है, देखो ये रे डायग्राम बनाना है, और ये आपका बन गया मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया आपका पोल, ये बन गया आपका फोकस, ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां पर सी पर। तो क्या करना है? बड़ा सिंपल सा, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा, फोकस से पास करा दो, ये लो हो गया फोकस से पास, करेक्ट। अब आपको क्या करना है? देखो अब आपको एक रे ऑफ लाइट ले जानी है फोकस से, और इसको करा दो पैरेलल, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जब ये वाला डायग्राम आप नोटबुक में बनाओगे ना तो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो
तो परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, हो सकता है कुछ बच्चों के परफेक्ट बन जाए, हो सकता है कुछ बच्चों के परफेक्ट ना बने। क्यों नहीं बनता? वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो लेंस या जो मिरर हम ले रहे हैं ना, इनका अलग अलग कर्वेचर होता है, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। करेक्ट? तो देखो हम कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को। ऐसे आपने पहले मिरर बनाना है, करेक्ट, और इस तरीके से आपने बनाना है पोल, फिर आपने बनाना है फोकस, फिर आपने बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है और नीचे ही आपको इमेज रखनी है। दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। दोनों की साइज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होती है जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाता है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक रे ऐसे बनाओ, ठीक है ना, और यहां से इस रे को पास कराओ फोकस से। ठीक है, तो रुको मैं पास करा के दिखाता हूं इसको। ठीक, देखो पास करा के दिखाते हैं। सी है ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा? फोकस। करेक्ट? ये थोड़ी लाइन तो स्ट्रेट नहीं है, बट आपको दे सकते हो आप अपने हिसाब से स्ट्रेट बनाना। करेक्ट? ये बन गया आपका। अब सेकंड रे कैसे बनेगी? देखो, सेकंड रे आप थर्ड रो यूज करके ये वाला लगा दो, और यहां से इसको थोड़ा आगे बढ़ा के इसको यहां से यूं मिला के इसको आगे बढ़ा, इस तरीके से। तो देखो ये यहां पर बन जाएगी। आया? ये आपके क्या है? इंसिडेंट रे है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड है और ये भी रिफ्लेक्टेड। बन गया रे डायग्राम। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज इज फॉर्म एट सी। सेकंड, कांच के सामने बनी है, तो इमेज इज रियल। थर्ड, रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, तो इमेज इज इन्वर्टेड। और देखो जब आप बनाओगे तो हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है, तो साइज ऑफ इमेज या इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। करेक्ट? इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। सिंपल, खत्म। करेक्ट? अब हम बनाते हैं थर्ड रे, फोर्थ रे डायग्राम। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सा बनाया था? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया। फिर क्या बनाया? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में रखा। फिर बनाया जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा। अब कहां बनेगा? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग दिस। This is your fourth ray diagram. Okay, so fourth ray diagram, when object is between C and F. So see now, ये बन गया आपके फिगर। पॉलिश कर देते हैं इसको, पॉलिश हो गया, और ये बन गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल। कहां रखा गया है ऑब्जेक्ट को? सी और एफ के बीच में। तो देखो, बीच से मेरा मतलब है एकदम सेंटर में नहीं रखा गया है। आप चाहो तो एकदम सेंटर में रख दो, थोड़ा इधर रख दो, थोड़ा इधर रख दो, भाई इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन। करेक्ट?
इंसिडेंट रे पैरेलल है, करेक्ट। नाउ सी, नाउ दिस इज पैरेलल रे, कहां से पास होती है? हमेशा ये आपके पास होती है फोकस से, सिंपल, ठीक है। अब एक रे आप फोकस से पास कर लो, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे की पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी, ये आपके पास इंसिडेंट रे जो फोकस से पास होगी, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास पैरेलल, ठीक है। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो देखो ये यहां कट कर रही है, तो ये आपकी क्या बनी है? इमेज बनी है। तो यहां पर देखो ये आपकी इमेज है उल्टी। कितना सिंपल है, 4 लो हैं, 4 में से कोई भी 2 लो लगा दो, अपने आप रे डायग्राम बन जाएगा। सिर्फ ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी किसी में एडजस्टमेंट नहीं करना है, सारे बिना एडजस्टमेंट के बन जाएंगे, ये गारंटी है। 4 में से कोई भी 2 लो लगा दो, जैसे मैं लगा दो। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो बड़ा सिंपल है, देखो इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज कैसी है? रियल। मैंने आपको बताया है, अगर कांच के सामने रखी है तो इमेज कैसी रहेगी? रियल। सो इमेज इज रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो देख लो उल्टी है, इसका सर ऊपर है, इसका सर नीचे है, तो इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड। अब आपको साइज देखना है, तो साइज के लिए मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में बनाओ, और वैसे आपको बोर्ड पर दिख जाएगा कि ये वाली देखो इमेज, आपके ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, पर देखो इमेज बड़ी है, दिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। कितना सिंपल है। 4 रे डायग्राम्स हमने खत्म कर दिए हैं कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 और रे डायग्राम सिखाऊंगा कॉनकेव मिरर के, और फिर कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स कंप्लीट। ओके, थैंक यू।